हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबीज़ में बहुत ज़्यादा स्पीच डिले होने के बारे में। जी हाँ, आजकल आपने बहुत ज़्यादा ये देखने को आपको मिल रहा होगा या आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे कि बच्चों में स्पीच डिले बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं, साइलेंट रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चिंता हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को बोलना सिखाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बच्चा स्टार्टिंग के 2.5 ईयर्स उसने बोलना सीखा, लेकिन सडनली वो साइलेंट हो गया, सडनली उसने बोलना बंद क्यों कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमारे बच्चे के अंदर स्पीच डिले हो जाता है। तो हम कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे के अंदर स्पीच डिले है और किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ हमें ज़रूरत होती है बच्चे को स्पीच थेरेपी दिलवाने की। तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अभी लास्ट के 2 ईयर्स में कोरोना टाइम में ऐसा बहुत हुआ है कि बच्चे जो बोलते थे उन्होंने बोलना कम कर दिया, या उस टाइम के बच्चे जो कि उस एज में थे, 2 ईयर्स के थे, 2.5 ईयर्स के थे, 3 ईयर्स के थे, उनमें स्पीच डिले बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसा क्या कारण है और ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनके कारण बच्चों में स्पीच डिले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। देखिए, आपने देखा होगा आज के टाइम में इतने बिजी शेड्यूल में जो पेरेंट्स होते हैं, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं। ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स काम कर रहे हैं या नॉन वर्किंग हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में भी स्पीच डिले देखने को मिलती है। इसके कुछ मैं बेसिक से कारण आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मॉमीज़ हैं अपने जो हाउस होल्ड वर्क है उनमें बिज़ी हैं। उन्होंने क्या करा, अपने बच्चे को कुछ सामान दे दिया, बच्चे को बिज़ी कर दिया, वो खेलने में लगा हुआ है, वो बच्चा बहुत कम बोल रहा है, साथ ही उसके साथ कोई दूसरा बच्चा नहीं है, अकेला बच्चा है। ठीक है, तो वो अपने खेलने में बिज़ी है, मम्मा अपने काम में बिज़ी है, पापा ऑफिस में गए हुए हैं, घर पे भी हैं तो वो अपने काम में बिज़ी हैं, वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं। और मम्मा अपने घर के कामों में बिज़ी हैं, वो भी बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रही हैं। जब मम्मा को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसे खिला दिया, पिला दिया, टॉयज़ दे दिए या फिर उसको वो सुला दिया। ठीक है, घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपने काम में बिज़ी हैं, वो भी बच्चे को किसी चीज़ में एंगेज कर देते हैं और वो खुद अपने काम में बिज़ी है और बच्चा खेल में बिज़ी है, वहाँ पर भी बच्चा बोल नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये रीज़न्स है कि बच्चे में स्पीच डिले होगी ही होगी। साथ ही साथ आज के टाइम में जो हम बच्चे को स्क्रीन टाइम बहुत देने लग गए हैं, बच्चे को मोबाइल बहुत जल्दी टाइम में दे देते हैं। बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं तो मोबाइल देख के पिला रहे हैं, बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं तो टीवी दिखा कर खिला रहे हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, टीवी चला दी। तो इस तरीके से हम बच्चे को स्क्रीन टाइम भी काफ़ी दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम अपने बच्चे के साथ एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे के साथ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो बच्चे में डेफिनेटली स्पीच डिले होगी, बच्चा बोलना नहीं सीखेगा और बच्चे को वर्ड्स क्लियर नहीं हो पाएंगे और उसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा अगर रोता है तो हम उसे टीवी मोबाइल में बिज़ी कर देते हैं या कोई भी टॉयज़ दे देते हैं तो बच्चा उसमें बिज़ी हो जाता है, लेकिन हम खुद उसके साथ एक्टिव नहीं होते हैं, खुद हम उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे रीज़न हैं कि जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा स्पीच डिले देखने को मिलती है। हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना है, अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम हमको खुद को देना है। अगर आप मदर हैं तो अपने बच्चे को थोड़ा सा स्टोरी टाइम दें। बच्चा जब सोता है, जब बच्चे का बेड टाइम होता है तो आप उसको स्टोरी सुनाएं। जितना बच्चा सुनेगा अच्छे तरीके से उतना ही बच्चा बोलना सीखेगा। अगर उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, आप उसको कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहे हो, उसको सुना रहे हो, उसको रैम सुना रहे हो, आप उसको स्टोरी टेलिंग सुना रहे हो, एक्शन
सबसे मेन चीज़ होती है, अगर आप अपने बच्चे को एक्शन के साथ स्टोरी सुना रहे हो या राइम्स उसको सुना रहे हो तो बच्चा वर्ड्स को कैच करता है और वो बोलने की कोशिश करता है, और जो उसकी जो स्पीच है वो इम्प्रूव होती है और वो धीरे धीरे 1 वर्ड फिर 2 वर्ड्स और इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर आप फादर हैं तो आप उसके साथ खेलें, एंजॉय करें, थोड़ा थोड़ा टाइम आप अपने बच्चे के लिए निकालें। तो उससे क्या होगा, अगर आप अपने बच्चे के साथ मस्ती करोगे, खेलोगे तो बच्चा बोलेगा। ठीक है, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ गेम खेलें, छोटे छोटे जो इंडोर गेम्स होते हैं वो अपने बच्चे के साथ खेलें, उनको बताएं हर चीज़ को पर्टिकुलर, आप उनको बच्चे को बताएं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको बच्चा बोलना सीखेगा। एक बार बताओगे, आप 2 बार बताओगे, 3 बार बताओगे, बच्चा फिर धीरे धीरे उस वर्ड को कैच करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि खुद उस ऑब्जेक्ट को बच्चा वो नाम लेकर बोलेगा। सेम जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी यही है कि अपने बच्चे को स्टोरी सुनाएं, उनके संग टाइम स्पेंड करें, उनके संग वो खेलें, उनको भजन है, कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, ये सब चीज़ें सुनाएं। अगर बच्चा जो सुन रहा है प्रॉपर तरीके से तो वो बोलना भी सीखेगा, क्योंकि बच्चे वर्ड्स को बहुत जल्दी कैच करते हैं और वो उनको फिर बोलना सीखते हैं। कोई भी चीज़ है उनके सराउंडिंग में, उनके टॉयज़ हैं, खाने के हैं, खेलने के हैं, जो भी है उनको आप नाम लेकर उनसे उठवाइए, उनसे कहिए कि वो चीज़ लेकर आनी है, आपको वो ऑब्जेक्ट लेकर आना है। जैसे एप्पल है, एप्पल लेकर आना है। अब बार बार एप्पल को एप्पल एप्पल बोलोगे तो बच्चा आपको एप्पल ही सुनाएगा, उस वर्ड को एप्पल ही बोलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे में आप जो बच्चे की जो स्पीच डिले होती है वो इन रीजन्स के कारण होती है कि वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के साथ टाइम नहीं दे पाते, उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, तो बच्चा अपने धुन में बिजी रहता है। बच्चे वो टाइम है वो स्क्रीन टाइम में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो इस तरीके से वो उतने वर्ड्स को बोलता नहीं है, उसके मुंह से वो शब्द नहीं निकलते हैं, या उसने धीरे धीरे उसका जो बोलना उसने शुरू भी किया था, लेकिन जब वो देखता है कि उसके सराउंडिंग में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई खेलने वाला नहीं है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो वो एक्टिविटीज़ है वो डाउन हो जाती है, वो दब जाती है और उसका बोलना कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है, हमें अपने बच्चे के साथ जितना हो सकता है बोलना है, स्टोरी टाइम देना है, उसको स्टोरी सुनानी है, उसको राइम सुनानी है, उसको एक्शन करके हमें एक्टिविटी करानी है, तो उस तरीके से बच्चा फटाफट से बोलना लग जाता है। अब एक और रीज़न है जो कुछ बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी जो टंग होती है वो काफ़ी मोटी होती है। नॉर्मल बच्चों की टंग पतली होती है और वो क्लियरली बोल पाती है, लेकिन कुछ बच्चों की जो टंग होती है वो मोटी होती है, जिसकी वजह से वो उनका जो टंग का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और वो वर्ड्स को क्लियर नहीं बोल पाते हैं। इसकी वजह से भी बच्चे में स्पीच डिले होता है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है टंग टाई होना। बहुत ही पेरेंट्स, रेयर पेरेंट्स इस चीज़ को नोटिस कर पाते हैं कि उनके जो बच्चों की जो जुबान है वो यहाँ जुड़ी हुई रहती है, तो जिससे बच्चे की जुबान ऊपर नीचे ना मूव कर पाती है, ना दाएं बाएं लेफ्ट राइट में भी मूव नहीं कर पाती है। बच्चे को बोलने में, बच्चे को खाना निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक रीज़न है। अगर बच्चे की टंग टाई है, जो थोड़ी सी जो स्किन है वो जीभ की जुड़ी हुई रहती है, जो हमारे नीचे के लोअर जो है वहाँ पर बच्चे की जो जीभ है वो जुड़ी हुई रहती है, स्किन जुड़ी हुई रहती है, जिससे बच्चा बोलने के लिए अपनी जीभ को मूव नहीं कर पाता है ठीक से, प्रॉपर तरीके से। तो एक ये भी रीज़न है टंग टाई कि इसके वजह से भी बच्चा प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से बच्चों में स्पीच डिले देखने को मिलती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बच्चे की टंग मोटी है तो कुछ एक्सरसाइज के थ्रू बच्चे इसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियंस को दिखाना है, जिसको आपको बताना है कि आपके बच्चे की जो टंग है थोड़ी हैवी है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है। तो वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज होती है, उसके थ्रू बच्चा आराम से अपनी टंग को मूव कर पाता है और वर्ड्स को क्लियरली बोल पाता है। सेम टंग टाई में भी ऐसा होता है कि जो टंग जुड़ी जो होती है वो हल्की सी वहाँ पे कट लगा दिया जाता है, छोटा सा एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन इन द सेंस बस वो जो टंग टाई है उसको वहाँ से जो स्किन को कट कर दिया जाता है, और अगर वो कट हो जाती है तो फिर बच्चा आराम से बोलने लगता है। उसमें इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। वो वहाँ से टंग टाई है, वो वहाँ से वो जो स्किन कट जाती है, जिससे कि जो जीभ है, वो टंग है, वो ईजिली मूव कर पाती है। फिर बच्चा क्लियरली बोल पाता है, खा पाता है और अपनी टंग को ट्विस्ट कर पाता है अच्छी तरीके से।
तो ये कुछ मैंने आपको रीजंस बताए जिसकी वजह से स्पीच डिले होता है। ठीक है, जितना कोशिश आपको करना है अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम कम देना है, मोबाइल टीवी से थोड़ा सा दूर रखना है। आप देना चाह रहे हो तो बहुत शॉर्ट टाइम दीजिए, लेकिन आदत मत लगाइए कि आपको खाना दूध सब चीज़ आपको टीवी के सामने बैठकर ही करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जितना हो सकता है बच्चे के संग एक्टिविटीज़ करें, इंडोर गेम्स खेलें, स्टोरी टाइम दें, बच्चे को स्टोरी सुनाएं, राइम सुनाएं, ये बहुत ज़रूरी होती है। बच्चा बहुत जल्दी वर्ड्स को क्लियरली बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो डियर पेरेंट्स, ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए जिसकी वजह से बच्चों में स्पीच डिले होती है। तो कोशिश करें अपने बच्चे को अपने साथ बिजी रखें, उनके साथ एक्टिविटी करें, उनको एक एक चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट है सराउंडिंग में उनके नेम बताएं और उनको टास्क दें करने के लिए कि आपको ये सामान उठा के लाना है। नाम से आप बच्चे से वो सामान उठवाइए तो वो बच्चा आपको लाकर देगा और बहुत ज़्यादा वो खुश भी होगा, और उस जो भी ऑब्जेक्ट वो लाकर दे रहा है उसके बारे में उसको पता भी होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर वो उसको नाम से ही बोलेगा। तो डियर पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।